कृष्ण ने उपदेश दिया, नानक ने उपदेश दिया, कबीर ने उपदेश दिया, भगवान राम ने उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या आदेश दिया, क्या साधना बताई। सीता का अपहरण हो चुका था। सीता अशोक वाटिका में बैठी थी लंका में, और पुल बन रहा था। नल नील पत्थर लेके आते, कहना है कि राम लिखते, और पत्थर तर जाता। तो आपने पूछा पुत्र नारायण कि भगवान राम ने परमात्मा तक पहुंचने की कौन सी तकनीक बताई। इसे रहस्यात्मक ढंग से बताने का कष्ट करें। तो घटना सभी जानते हो आप। सीता का अपहरण, श्रीलंका की अशोक वाटिका में सीता का बैठा होना, नल नील के द्वारा और सभी बंदरों भालुओं के द्वारा पुल का निर्माण। कहते हैं कि सभी ने राम राम लिखा। पत्थर तैर गया। राम राम लिखोगे तो तैरते ही रहोगे। तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया बिना राम लिखे, समुद्र में फेंक दिया और वह डूब गया। पंडितों ने कहानी बनाई कि जिसे भगवान राम खुद ही त्याग देते हैं वह डूब जाता है। नहीं, तुम बात के गहन रहस्य में पहुंचे। यह परमात्मा तक पहुंचने का अनूठा उपाय था जो कृष्ण ने भी बताया, कबीर ने भी बताया, नानक ने भी बताया। क्या था वो तरीका? तरीका था कि राम राम मत जपो। राम राम जपना प्रयास है। जो प्रयास करेगा वह तैरेगा, और तैरने में प्रयास करना पड़ता है। तैरने में तुम समुद्र की अतल गहराइयों को, जहां आनंद छिपा पड़ा है, वहां तक नहीं पहुंचोगे। तो भगवान राम ने तुम्हें उस तल, जिसे आनंद कहते हैं, उस तल पर पहुंचने का एक अनूठा रास्ता बताया। बताया नहीं, करके दिखाया। पत्थर को उठाया और फेंक दिया। वह डूब गया। और कितना शुभ हुआ। डूब गया तो तलहटी में जाके बैठ गया। और तलहटी पर तो हैं हीरे जवाहरात, मानक मणियां, मोती वहीं तो मिलते हैं तुम्हें। तैरना तो एक प्रयास है, डूबना अप्रयास। तो राम कहते हैं इस पत्थर की तरह डूब जाओ समुद्र में गहरे, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली इन द ओशन। तुम बूंद हो और इस समुद्र में इंसर्ट हो जाओ। अपना वजूद खो दो। जो तैरते रह गए उनका वजूद बना रहा, आज भी वो दिखाई पड़ते हैं। जो डूब गया वो कहाँ है बताओ। उसने तो रस पी लिया परमात्मा का।
तो भगवान राम ने तो ऐसा अनूठा उपाय बताया तुम्हें, तुम समझ नहीं पाए, तो मूर्खता तुम्हारी। राम ने तो कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ी। राम ने कहा इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली इन द ओशन बिकॉज यू आर अ ड्रॉप। और ड्रॉप को ओशन के अंदर इंसर्ट कर दो। तो उसने पत्थर उठाया, वही समुद्र है, वही पत्थर है। तुम कहते हो नाम से तर गया, मैं कहता हूं नाम से तो तर तो गया, लेकिन तरना तो एक एफर्ट है। तरने से कहां पाए? जो समुद्र के भीतरी तट पर हीरे मोती जवाहरात आनंद का रस बहता है, वो शांत गंभीर रस तुमने कहां पिया? तुम तो तैरते ही रह गए। जो तैरते रह गए वो आज भी परिश्रम कर रहे हैं, पहुंचे कहीं नहीं वहीं हैं। और जो इंसल्ट हो गया, वह डूब गया, वह भीतरी तलों में उतर गया और रस पान करने लगा, वह कभी बाहर नहीं आएगा। कभी पत्थर तैरा करते हैं। तुमने पूछा पुत्र नारायण, इसका रहस्यात्मक वर्णन कीजिए। राम तुम्हें जीने का तरीका बता रहे हैं, उस तल पर जाने का तरीका बता रहे हैं जिस तल पर राम खुद पहुंच गए। वो कहते डूबो, तैरो मत, डूबो। तैरने में लगेगा प्रयास, तुम अप्रयास में चले जाओ, न कुछ करने में चले जाओ, टू डू नथिंग, और तुम डूब जाओ। सरेंडर कंप्लीटली योरसेल्फ इन द ओशन ऑफ लव। भगवान राम ने बड़ा अनूठा तरीका बताया। और तुमने पूछा पुत्र नारायण कि राम ने तो कोई तरीका बताया ही नहीं। बताया, लेकिन तुम्हें करके दिखाया, मुंह से कुछ नहीं बोले, गीता की भांति श्लोक उच्चारित नहीं किया। जीवन की वह प्रबल संभावना तुम्हें दिखला दी कि डूबा भी जा सकता है और डूब कर ही पाया जा सकता है उन अतल गहराइयों को जहां रस छिपा पड़ा है। क्यों समुद्र को मथा गया? क्योंकि भीतर पड़ा था वो रस जिसे अमृत कहते हैं। जिसे धनवंतरी अमृत कुंड लेकर आए बाहर, वो कहां था? समुद्र के भीतर। इसलिए देवता और दैत्यों ने परिश्रम करके समुद्र को मथा। वासुकी नाग को मथनी बनाया गया, रस्सा। मंदराचल पर्वत को रिड़कना बनाया गया। और भीतर से क्या निकला? जो छिपा पड़ा है। यह तुम्हें दिखाने की, बताने की, समझाने का एक ढंग था कि अमृत तो समुद्र की अतल गहराइयों में छिपा पड़ा है। जो ऊपर ऊपर तैरेगा, जो राम राम जपेगा, ऊपर ऊपर तैरेगा, भीतर का अमृत नहीं पी सकेगा। जो देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मथा और धन्वंतरी अंत में प्रकट हुए, उनके हाथ में कलश था, अमृत कलश। कहां से आया? समुद्र की अतल गहराइयों से। राम ने करके दिखा दिया। यह देखो, ऐसे डूबना होता है, ऐसे रस पीना होता है। तो अपने हाथ से मानव प्रयास करता है, वह डूबता नहीं, वह तैरता ही रहता है। तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। भगवान राम ने बड़ा कीमती संदेश दिया तुम्हें, लेकिन तुम कहां पचा पाते? तुम पचा नहीं पाते महापुरुषों के वचन, कथन,
और उनका जीवन कहाँ अपना पाते। तो राम ने अपने हाथ से पत्थर गिरा दिया और पत्थर डूब गया। डूब गया तो बड़ा शुभ हुआ, क्योंकि वहां पहुंचा जहां अमृत का कलश पड़ा है, जिस कलश को धनवंतरी बाहर ले गया है। समुद्र मंथन का भी तुम्हें राज समझा दिया, राम का भी तुम्हें अपने अमृत को, छिपे हुए अमृत को पीने का रास्ता बता दिया। वो रास्ता क्या है? कुछ ना करो, डूब जाओ, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, यू विल फाइंड द रसा, वही रस जिसे उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, वह रस है। मिलेगा कैसे? डूबने से, तैरने से नहीं मिलेगा। तैरने से तो प्रयास होता है। प्रयास जब तक करोगे, जब तक जपोगे, वह राधा राधा करोगे, राम राम करोगे, या पाठ करोगे, पूजा करोगे, षोडशोपचार पूजन करोगे, या कोई भी उपाय करोगे, बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार, किसी भी युक्ति में कोई जोर नहीं जो तुम्हारे बंधनों को काट दे और तुम संसार से मुक्त हो जाओ। तो फिर क्या युक्ति है? वो युक्ति नहीं, वो है डूबना। और डूबना युक्ति नहीं होती, डूबने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है। जब व्यक्ति नहर में, समुद्र में छलांग लगा लेता है, डूबता है, तो कोई प्रयास करता है क्या? बिना प्रयास, अब प्रयास से ही वो डूब जाता है। वो डूबना ही उसके लिए प्रदान सिद्ध होता है। तो रहस्यात्मक वर्णन तुमने पूछा पुत्र, मैंने समुद्र मंथन का भी समझा दिया। मैंने भगवान के, राम के संबोधित करने की प्रक्रिया भी समझा दी कि कैसे पीना है उस अपने ही भीतर छुपे हुए रस को, रहस्य को, अमृत। अमृत कलश तुम्हारे भीतर है। अपने आप को उस अमृत कलश के पास ले जाओ। मिलेगा कैसे? डूबने से मिलेगा, तैरने से नहीं मिलेगा। नाम से तुम तैरते रहोगे, ये था मतलब। लेकिन पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए इसको अलग ही कहानी में डाल दिया। ये कहानी तो बकवास है, ये कहानी तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगी। बस मतलब इतना, जितना प्रयास करोगे उतना तुम तैरते ही रहोगे, और जन्मों जन्मों तक तुम तैरते ही रहोगे। 8,000 साल हो गए ये तैर ही रहे हैं, और डूबने वाला तो कब का रस पी रहा है। हंस पायो मानसरोवर, उसने कभी बताया कि क्या हो रहा है? डूबने वाले ने, जो राम ने पत्थर को डुबोया था, उसने कभी बताया कि वो क्या पी रहा है? नहीं। हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले।